गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। अभी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए हो इसके तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगी। चलिए तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Kapil Limited has authorized capital of 50 lakh divided into 5 lakh equity share of 10 each. Their book shows the following balances as on 31st March 2022. ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम इनकी रिक्वायरमेंट और वो देखते हैं जो नीचे इन्फॉर्मेशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट आपको दोनों ही बनानी है 31 मार्च 2022 की। ठीक है, इन्वेंट्री पे पहले तो हम सबसे पहले मार्क करते हैं। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट्री दे रखी है वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एज ऑन 31st मार्च 2022 वॉज 7,08,000। मतलब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो इसके दो हमारे ट्रीटमेंट होंगे। एक तो हमारा किस में जाएगा, P&L में जाएगा, और एक हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4% डिबेंचर अमाउंटिंग 5 लाख वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, हम लोगों ने 1 अप्रैल को किया था तो हम उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ फॉर वेजेस 25,000 की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। इसका मतलब वेजेस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और हमारी लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारी अदर करेंट लाइबिलिटी में भी हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी। बिजनेस एक्सपेंसेस भी हमारे आउटस्टैंडिंग है तो वैसे ही सेम हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारा अदर करेंट लाइबिलिटी में भी ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी बन के आ जाएगा। डिविडेंड हमने कितना डिक्लेयर किया है, 12% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू रिजर्व 2.5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन क्लोजिंग रिटन डाउन अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5%। इंजीनियरिंग टूल्स पे कितना लगाना है, 20%। पैटर्न्स पे कितना लगाना है, 10%। फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे कितना लगाना है, हमें 10%। प्रोवाइडेड, और हमें डाउटफुल डेट प्रोवाइडेड 25,000 एज डाउटफुल डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ। ठीक है, और हमें एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी बनाना है 10% ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, और हमारा इनकम टैक्स कितना परसेंट है, 30%। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अब हम क्या बनाएंगे, कौन किसकी बुक्स में बना रहे हैं, कपिल लिमिटेड की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ कपिल लिमिटेड। और हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पूरा लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, आप वो भी लिख लेना। अब हमारा सबसे पहले क्या आएगा, इनकम, जिसमें क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली जो इन्वेंट्री है किस में जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा। डिस्काउंट एंड रिबेट्स ये हमारा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। कैरेज इनवर्ड हम परचेज से माइनस भी कर सकते हैं और अपना अदर इनकम में भी लिख सकते हैं। सॉरी, इनकम बोल रही हूँ, अदर एक्सपेंस में, तो हम इसको अदर एक्सपेंस में ही लेके जाएंगे। पैटर्न्स हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया। रेट एंड टैक्सेस हमारा अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा किस में चला जाएगा, असेट्स में। चलिए पहले तो हम अपनी सेल्स ढूंढते हैं। सेल्स हमारी कितनी है, 36,17,000। ठीक है, पहले एक बार हम पूरा गो थ्रू कर ही लेते हैं, क्या पता हमें कोई एडजस्टमेंट किसी में करनी पड़ जाए। परचेजेस, ठीक है, वेजेस
हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेस कह रही हूँ, वेज एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। फ्री होल्ड लैंड तो असेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी असेट है, इंजीनियरिंग टूल्स भी असेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी असेट है, ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। बिजनेस एक्सपेंसेस भी हमारा अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। बैंक करेंट अकाउंट हमारा असेट में चला जाएगा और हमारा कैश इन हैंड भी असेट में चला जाएगा। ये हमारा कितना है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो अगर ये 10,000 6 मंथ का है तो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ का कितना होगा, 10,000 और होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2021 को इशू किए थे। ठीक है। इंटरेस्ट ये बैंक लोन का है, बैंक लोन। ठीक है। कॉल्स इन अरियर तो ये तो हम क्या बोलते हैं, उधर शेयर कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। शेयर कैपिटल भी हमारी शेयर कैपिटल में ही जाएगी। डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल हमारा ट्रेड पेबल में ही रहेगा। रेंट हमारा रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम बन जाएगी, अदर इनकम में आ जाएगा। ये ट्रांसफ़र रिसीव हुआ है, ये भी अदर इनकम में आ जाएगा। और ये तो हमारा पिछले साल का होगा, तो ये हमारा इसी में इस साल का जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इसमें से ही एडजस्ट होगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग तो हमारा रिपेयर्स टू बिल्डिंग भी हमारा वो अदर एक्सपेंस में जाएगा और बैड डेट्स भी हमारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। इसका मतलब सेल्स रिटर्न हमारी कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सेल्स। ठीक है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ना वो बनाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स टू अकाउंट, बट आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपने क्या लिखा है। 3, 6, 1, 7। ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस का तो हमें नोट बनाना पड़ेगा। मैं ये 3 पेजेस और छोड़ रही हूँ और यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ नोट्स टू अकाउंट। हमें किसका पहला किसका बनाना है, अदर इनकम का। अदर इनकम में सबसे पहले हमारा क्या था, रेंट था। इधर नीचे तो सब कुछ लाइबिलिटी से ही रिलेटेड था ना। ठीक है। तो हमारा अदर रेंट था कितने का, 30,000 का। तो पहला क्या है, यहाँ पे लिख दो रेंट कितने का, 30,000 का। फिर ट्रांसफ़र फीस है, ट्रांसफ़र फीस है, ट्रांसफ़र फीस हो गई, प्रॉफिट ट्रांसफ़र फीस हो गई, बस ट्रांसफ़र फीस ही थी। कितने की, 6,500 की। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 36,500। तो अब हम यहाँ जाके लिख देते हैं क्या, 36,500। तो हमारा इधर का तो टोटल आ गया। आप जब इसे टोटल करोगे तो आपका आएगा 36,535,000। मैं थोड़ी सी अपनी राइटिंग में सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए, ऐसा ना लगे कि छोटा बच्चा लिख रहा है, वैसे भी अभी भी लग ही रहा है। चलिए फिर दूसरा क्या आ गया हमारा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ना मैं आपको एक चीज़ याद कराना चाहती हूँ, क्योंकि अब जैसे हम इंटर में आ गए ना, तो हमें एक चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुतों को याद ही होगा, लिखते लिखते याद हो जाता है, बट अगर याद नहीं होता तो आप ये याद कर लो, कैन पार्लियामेंट, चेंज, एजुकेशन फॉर दिल्ली ऑफिसर्स। कैन से क्या हो जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। सी का कंज्यूम्ड का सी हो गया। पी से हमारा क्या आ जाएगा, परचेजेस, सी से आ जाएगा। और ये तो पूरा ही चेंज है, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन
इन्वेंट्री, ठीक है। ई से हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट। एफ से आ जाएगा हमारा फाइनेंस कॉस्ट। डी से आ जाएगा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और ओ से हमारा क्या आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। अगर किसी को याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैन पार्लियामेंट चेंज एजुकेशन फॉर दिल्ली ऑफिसर। कैन से मटेरियल कंज्यूम, पार्लियामेंट से परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एजुकेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, फॉर, फाइनेंस कॉस्ट, दिल्ली, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिसर, अदर एक्सपेंस। तो हम वही करते हैं। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मटेरियल कंज्यूम नहीं दिखा, हमें परचेज दिखा है। या तो हमारा परचेजेस होगा या तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा हमें परचेजेस दिखा है, तो हम सीधा परचेज लिख देते हैं, परचेजेस। और दूसरा क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग हमें दोनों दे रखी हैं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में से कोई भी गायब होगी तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड परचेजेस आते हैं, ठीक है, वो बात का मैटर है। परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फॉर से फाइनेंस कॉस्ट, फॉर दिल्ली, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिसर, अदर एक्सपेंस। आपको पता है मुझे भी ऐसे ही याद है, मुझे वैसे याद ही नहीं है। अब हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे, कैसे, टोटल एक्सपेंस। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जो कि क्या होगा 1 - 2। उसमें से हम क्या करेंगे, हम अपना टैक्स माइनस कर देंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि हमें कितना परसेंट बोला गया था क्वेश्चन में, अभी ऊपर देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले जाते हैं परचेजेस में। अब ये सब मिटा देते हैं और उन चीज़ों में मार्क करते हैं जो जो हम करते जा रहे हैं। आप लोग भी एग्ज़ाम में ऐसे कर सकते हो, आपको भी हेल्पफुल रहेगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, आपको लास्ट में पता रह जाता है। सबसे पहले परचेजेस देखते हैं। परचेजेस कहाँ है, हमारी ये हो गया। हमारी सेल्स भी डन हो चुकी है, रेंट और ये भी डन हो चुका है, ठीक है। परचेजेस हमारी डायरेक्ट दी गई है तो हम परचेजेस डायरेक्ट लिख देते हैं। 12,32,500, 12,32,500। और हमारा चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और जब हम ओपनिंग माइनस, हमारी 7,08,000 हमारी क्या है, हमारी वो है, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग, और ओपनिंग है हमारी 6,65,000। तो हमारा 43,000 का क्या बचा, नेगेटिव में आया। इसका मतलब इनकम है, हमारे पास क्लोजिंग ज़्यादा बचा है तो इसका मतलब हमारे पास असेट ज़्यादा बचा है, स्टॉक ज़्यादा बचा है, तो हमारे लिए क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। अब हम आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में। एम्प्लॉय बेनिफिट में मैंने सिर्फ और सिर्फ वेजेस देखे थे, लेकिन हमें इसका वो बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। कितने गया, अरे मेरा नोट्स टू अकाउंट कहाँ गया, ओके, 2 एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। क्या आएगा, एक तो इसमें वेजेस आएंगे, वेजेस में क्या ऐड होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन एक बार रीड किया था तो हमें इसका पता चल गया था कि हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हैं। वेजेस कितने हैं, 13,68,000, और हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने थे, 25,000। 13,68,000 और ओपनिंग वो आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 25,000। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 13,93,000। तो हम ये जाके लिख देंगे यहाँ पे 13,93,000
फाइनेंस कॉस्ट हाँ था ना, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था और एक हमारा डिबेंचर का था, ठीक है, तो ये भी बना लेते हैं थर्ड। फाइनेंस कॉस्ट हमारा क्या था, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था और दूसरा हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना था, 91,000 और इसका 10,000 किसके लिए था, हाफ ईयर के लिए था, तो हाफ ईयर और के लिए कितना होगा, 20,000 होगा। और अगर आपको और कुछ नहीं देखना है तो आप सीधा 5 लाख का 5 लाख का 4% करो तो आपका 20,000 पूरे साल का आ जाएगा। इसका मतलब 10,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 91,000 और इसका कितना है, 10,000 तो है ही, उसके बाद आपका 10,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20,000 आ गया हमारा। और 20,000 में कितना, 111,000, यही है। चलिए अब हम चलते हैं अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में फोर्थ। अभी पता है मेरे पास जगह तो बची नहीं है आपके नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए, मेरे पास जादू है, मैं आपका ये सब मिटा दूंगी और फिर से यहीं लिख दूंगी, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। था ना डिप्रिसिएशन बहुत सारा, हाँ जी था। वैसे अभी ना मैं सबसे पहले हमारा क्या है, पैटर्न्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फ्री होल्ड लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल्स। ओके सारे लिख लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से, जल्दी। क्या आएगा हमारा, एक आएगा हमारा पैटर्न्स, दूसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर हमारा आएगा प्लांट एंड मशीनरी, फिर आएगा हमारा लैंड और फिर हमारा क्या आएगा, इंजीनियरिंग टूल्स। ठीक है, पैटर्न हमारा दिया गया है, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ, तो मैं बार बार पीछे नहीं जा रही। और कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, तो इस पर कितना लगेगा, 35,000, अरे 37,500। और प्लांट फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा कितना है, और इसमें कितना परसेंट बोला गया है हमें, 10%, तो हमारा इसमें कितना लगेगा, 15,000। और प्लांट एंड मशीनरी में कितना बोला है, पहले तो वो 7.5 लाख की है और उसमें बोला है 5%, उसका भी कितना आएगा, 37,500। और लैंड हमारी डिप्रिशिएट होती नहीं है तो लैंड में कोई डिप्रिशिएशन नहीं होगा। और इंजीनियरिंग टूल्स हमें कितने के दे रखे हैं, 1.5 लाख के दे रखे हैं और उसमें 20% बोला है तो हमारा 30,000 आ जाएगा। और हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000। अब हमारा फिफ्थ क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस। अब हमारा क्या क्या हो गया है, ओके आते हैं हम डिस्काउंट एंड रिबेट्स। उसमें हमें कोई वो तो दिया नहीं था, डिस्काउंट एंड रिबेट्स है कितने का, 30,000। डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स कितने का है, 30,000। एक मुझे याद है हमारा कैरेज इनवर्ड था, कैरेज इनवर्ड कितने का था हमारा, 57,500। ठीक है, उसके बाद हमारा कैरेज इनवर्ड भी हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद रेट टैक्सेस, उसमें भी कोई हमने वो तो पढ़ा नहीं था, रेट वो पूरा आप लिख लेना, 55,000 का। ठीक है, उसके बाद
ये हो गया वेजेस। अब एडवर्टीजमेंट में तो कोई वो नहीं था हमारा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट कितने का एडवर्टीजमेंट हमारा 15,000। और उसके बाद हमारा एडवर्टीजमेंट भी डन हो गया। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज 67,500। कमीशन एंड ब्रोकरेज कितने का 67,500। हमारा कमीशन और ब्रोकरेज भी डन हो गया। अब हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस, मुझे याद है बिजनेस एक्सपेंसेस में हमारा आउटस्टैंडिंग भी था, तो यहाँ पे आएगा बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस हमारे कितने थे 56,000 और हमारे आउटस्टैंडिंग थे 36,000। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 92,000। ठीक है। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंसेस भी हो गया। यहाँ पे रिपेयर्स टू बिल्डिंग, बैड डेट्स, रिपेयर्स टू बिल्डिंग कितने का था हमारा 56,500। फिर हमारा बैड डेट्स, एक तो ऊपर हमारा दे रखा है, उसके बाद नीचे भी बताया कि हमारा कितना हो गया है 16,000 का बैड डेट हो गया है। अब हमारा एक और प्रोविज़न बचा था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। ऊपर कहीं प्रोविज़न दिया था हमें? ऊपर तो प्रोविज़न नहीं दिया था, नीचे वाला नीचे दिया था हमारा कितना 25,000 का। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 4,40,000। ठीक है। तो हमारा अदर एक्सपेंसेस भी कितना आ गया 4,40,000। अब टोटल एक्सपेंस करोगे तो आपका 32,53,500। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 4 लाख। इसमें हम @30% का इंटरेस्ट लगा देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा ठीक है। अब हमारा ये बन गया। अब हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ क्या लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, आप लोग लिख लेना। अब मैं फॉर्मेट बना के आती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर क्या आएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर क्या आएगा हमारा शेयर कैपिटल और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमारा सेकंड क्या आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा हमारा सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अभी हमने देखा है डिबेंचर्स, और वो जो हमारा बैंक लोन है। बैंक लोन अभी उन्होंने बताया नहीं है तो हम किसी में भी डाल सकते हैं, हम अपना शॉर्ट टर्म। अच्छा वो बैंक लोन जो हमारा होगा ना वो हमारा होगा वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, शायद उन्होंने उसी का इंटरेस्ट बोला है। फिर हमारा थर्ड में हम क्या बना देंगे हमारा करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर क्या आएगा हमारा ट्रेड पेबल, फिर हमारा आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, फिर हमारा क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि ये सभी आएगा, अभी जब क्वेश्चन पढ़ा था ना तो उससे आइडिया हो जाता है। टोटल किसका लाइबिलिटी साइड का। फिर सेकंड में क्या होगा हमारा असेट्स, फिर हमारा इसमें क्या आएगा इसमें हमारा क्या आएगा नॉन करेंट असेट,
उसके अंदर क्या आएगा, PPE एंड इंटेंजिबल असेट। उसके अंदर क्या आएगा हमारा, PPE। मैंने तो कहीं पे भी इंटेंजिबल असेट नहीं देखा इसमें। फिर उसके बाद सेकंड हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा करेंट असेट। करेंट असेट में क्या आएगा, पहले तो इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री। फिर सेकंड में क्या आएगा हमारा, ट्रेड रिसीवेबल। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम इसके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। आप तो उसी के बाद कैरी ऑन कर देना, मैंने तो सब मिटा दिया। वहाँ शायद 6 तक बनाए थे या 5 तक बनाए थे, जो भी था उसी से नंबर कैरी ऑन होगा। और हम क्या बनाएंगे, रिजर्व शेयर कैपिटल। एक तो हमें ऑथराइज कैपिटल दे रखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल का ऊपर कोई काम नहीं होता लेकिन नीचे लिखना ही पड़ता है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो कितने की हो गई, 50 लाख की। अब हमारी क्या होगी, इशूड एंड सब्सक्राइब। टू लाख हमारी इशू है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितना हो जाएगा, 20 लाख। पर हमारी क्या थी, कॉल सिनेरियर भी था, तो हम इससे माइनस कर देंगे अपना कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कितना था हमारा, 2 पर शेयर था, और वो कितने का है, 10,000 का है। कॉल सिनेरियर हमारा कितने का था, 10,000 का। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19,90,000। अब हमारा क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहले मुझे एक डिबेंचर, वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने को बोला था, तो DRR बना देते हैं। हमारे डिबेंचर्स कितने के थे, 5 लाख के हैं, तो 5 लाख का 10%, $50,000 हो जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफ़र करना था कितना, 2.5% ऑफ प्रॉफिट, और हम करंट पीरियड का ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो जनरल रिजर्व में क्या चला जाएगा, 2.8 लाख था, उसका 2.5%, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7,000। फिर उसके बाद हमारा P&L। सबसे पहले तो हमारा क्या था, ओपनिंग कितना था, 67,000। फिर उसके बाद हमने इस साल पे कमाया ड्यूरिंग द ईयर कितना था, ड्यूरिंग ईयर होगा 2,80,000। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, इससे क्या माइनस हो जाएगा हमारा, जो हमने जनरल रिजर्व में डाला है, हमने जनरल रिजर्व में कितना डाला है, 7,000। ठीक है, उसके बाद हमने DRR में डाला है कितने का, 50,000। फिर उसके बाद हमने किस में डाला है, हमने डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड कितना पे किया होगा हमने, 20 लाख पे करना था, लेकिन 10,000 पे तो नहीं करना, और कितना परसेंट करना है,
12%, क्योंकि वो कॉल सिनेरियर पे हम कभी भी वो नहीं देते डिविडेंड। 20 लाख माइनस 10,000 इंटू 12%, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। अरे यार, तो हमारा P&L कितना बचेगा? उसके बाद टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाएगा? +7 और 50,000। हम उसको जाके लिख देते हैं वहाँ पे। डिबेंचर्स में हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में खाली डिबेंचर्स थे कितने? 4% के 5 लाख के। 4% डिबेंचर 5 लाख के, तो मैं उसकी कोई वो नहीं बना रही हूँ। 5 लाख के ट्रेड पेबल इसका भी हमें कोई वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटी में बनाना पड़ेगा। अब हमें किसका बनाना है? अदर करेंट लाइबिलिटी का। मुझे याद है, एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा, एक हमारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे कितने थे? 25,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने थे? 36,000 के। और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग था कितना? 10,000 था। और उसके बाद हमारा एक वो था बैंक ओडी, है ना, वो भी हमारा कितना है? वैसे आप इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी डाल सकते हो बैंक ओडी को, एंड आई वुड से कि आप उसमें ही डालना। ठीक है, मैंने तो अभी बनाया नहीं है, तो फिर मेरी पूरी बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ वापस से, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 8,28,000। अब हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या है? ऑलरेडी कोई प्रोविज़न बना हुआ था। एक तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमारा क्या आएगा? डाउटफुल डेट आएगा, जो हमने डाउटफुल डेट के लिए बनाया है। डाउटफुल डेट कर रही हूँ, प्रोविज़न अभी ऊपर बनाया था ना हमने, ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का। अभी हमने ऊपर क्या बनाया था? एक तो हमने उसका बनाया है प्रोविज़न फॉर टैक्स 1,20,000। उसके बाद हमारा डिविडेंड, अभी डिविडेंड पेबल है हमारा कितने का? क्योंकि अभी उन्होंने डिक्लेयर किया, पे किया, ऐसा उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला। तो हमारा बैलेंस शीट का ये वाला साइड कितने का आया? 19,90,000। भगवान प्लीज़ मैच हो जाना, तो फिर हमें बल्ले बल्ले करने को मिलेगा। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। ओके, कुछ लंबा आया है गाइस, कुछ लंबा। 40,24,700 आई गेस मैच हो जाएगा। अब ये PPE का इतना गंदा मुझे लगता है ना, नोट्स टू अकाउंट की, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले तो हमारी लैंड थी, लैंड में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं था, तो सीधा सीधा हमारी क्या आ जाएगी? लैंड आ जाएगी। यहाँ पे लैंड कितने की थी? 6,25,000।
ओके। फिर हमारा क्या था, पैटर्न था, कितने का था, 3.75 लाख। उसमें हमने वो डिप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 37,500 का। तो हमारा कितना बचा, 3,37,500। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का था, 1.5 लाख का था। उसमें हमने डिप्रिसिएशन 10% लगाया है, 15,000 का। और हमारा कितना बचा, 1,35,000। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, 7.5 लाख। उसमें 5% डिबेंचर डिप्रिसिएशन लगाने को बोला था, और हमारा कितना था, तो हमारा कितना बचा, 7,12,500। ठीक है। उसके बाद हमारा है इंजीनियरिंग टूल। इंजीनियरिंग टूल हमारा कितना था, 1.5 लाख का, और उसमें हमें कितना 20% डिप्रिसिएशन लगाने को बोला था, तो 30,000। तो ये हमारा कितना बचेगा, 1,20,000। तो हमारा ये टोटल कितना आ जाएगा, 29,30,000। 29,30,000। अब हमारा इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं, क्लोजिंग वाली यहाँ पे डाल दो। पर हमारी क्लोजिंग थी कितनी, 7 लाख समथिंग थी, 7,08,000। यस, 7,08,000। 7,08,000 क्लोजिंग ही डालते हैं, ओपनिंग नहीं डालते। ट्रेड रिसीवेबल, चलिए तो फिर इसमें आते हैं, इसका 12th बनाते हैं। क्या, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारा क्या था, पहले तो ट्रेड रिसीवेबल थे कितने के, 4 लाख के, 4,05,000 के। और उसमें से हमारा क्या हो गया था, बैड डेट हो गया था 16,000 का। तो कितने बचे, 3,84,500। ठीक है। उसमें से हमने प्रोविज़न माइनस कर देंगे। प्रोविज़न कितने का था, 25,000 का। तो कितना आ जाएगा, 3,59,500। 3,59,500। 3,59,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या था, एक तो कैश इन हैंड था, दूसरा हमारा वो था करंट अकाउंट वाला 20,000 का। तो हमारा कितना हो जाएगा, 28,000। बस अब इंतज़ार की घड़ी आ गई है, देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हुई। नहीं हुई, क्या गड़बड़ किया मैंने, कुछ भूल गई, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ ऐड किया है। 7,08,000, 3,90,500 और हमारा 28,000। ओके, मैंने 2,80,000 ऐड कर दिया था। मैं तो डरी गई थी, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी क्या। बल्ले 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 बल्ले, हो गया। अभी जैसे मेरे पास क्वेश्चंस तो और हैं, बट आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। पर किसी ने बोला था कि उनको इस पे वीडियो चाहिए, तो मैंने एक एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन डाल दिया है। अगर आपको और भी क्वेश्चन की चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना, मैं और क्वेश्चंस भी करा दूँगी। थैंक यू।